नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। एडजस्टमेंट के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि एडजस्टमेंट ढेर सारे हैं, लेकिन मैं आपको आज केवल 4 एडजस्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, लास्ट में जब आप फाइनल अकाउंट्स या फाइनल स्टेटमेंट रेडी करते हैं और उसके बाद जब अपने अकाउंट्स पर, बही खातों पर आप नज़र डालते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस छूट गए हैं, कुछ चीज़ें लास्ट ईयर से रिलेटेड छूट चुकी हैं, कुछ चीज़ें नेक्स्ट ईयर की होनी थी वो छूट चुकी हैं, तो कुछ आपको त्रुटियां मिलती हैं। तो उन त्रुटियों के सुधार के लिए, उन गलतियों के सुधार के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो वो कौन से एडजस्टमेंट हैं आप जरा समझें। मेन एडजस्टमेंट की बात करते हैं। कुछ आपके खर्च से संबंधित होते हैं और कुछ आपकी इनकम से संबंधित होते हैं। एक्सपेंसेस, जिनको हम हिंदी में व्यय या खर्च कहते हैं विद्यार्थियों, इनकम को हम हिंदी में आय कहते हैं। तो यहां दो चीजों को आपको समझना है। एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस आपको समझने हैं। फर्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको आप हिंदी में अदत्त व्यय कहते हैं। दूसरा आपका एक्सपेंसेस है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे हिंदी में हम कहेंगे पूर्वदत्त व्यय। पहले इनको समझिए कि सर अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, या आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्वदत्त व्यय क्या है। अगर आपको एक शब्द में इसका मीनिंग जानना है तो अदत्त व्यय का मतलब केवल इतना सा होता है, देना बाकी है, और पूर्वदत्त व्यय का मतलब होता है आपने अग्रिम भुगतान कर दिया है, आगे तक का दे दिया है, एडवांस पेमेंट कर दिया है। सिंपल वे में क्या मानेंगे आप? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब अभी तक ड्यू है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब एडवांस पेमेंट है। थोड़ा सा डिटेल में 2 लाइनों में समझिए। अदत्त व्यय कैसे पहचाने और पूर्वदत्त व्यय को हम कैसे पहचाने। सेंटेंसेस लिखे होंगे फाइनल अकाउंट्स में, जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको पढ़ने से आपको पता लगाना है। आपको जब पढ़ेंगे तो अंदाजा लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अदत्त व्यय के बारे में बता रहा हूं, ऐसे व्यय जिनको पढ़ने से पता लगे कि हमने अन्य लोगों से सेवाएं तो प्राप्त कर ली हैं, लेकिन उन सेवाओं के बदले अभी तक भुगतान नहीं किया है, ऐसे व्ययों को अदत्त व्यय कहा जाता है। ऐसे व्यय जिनको पढ़ने से पता लगे कि हमने उनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली हैं, किंतु अभी तक भुगतान नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर से मजदूरी करवा ली है, अभी तक मजदूरी दी नहीं है, देना बाकी है। किसी कर्मचारी से 1 महीने काम करा लिया, लेकिन उसका वेतन या सैलरी अभी तक दी नहीं है, देना बाकी है। इस प्रकार के व्ययों को अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। तो वहीं पर प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्वदत्त का अर्थ होता है कि हमने सेवाएं प्राप्त किए बिना ही आगे तक का अग्रिम भुगतान कर दिया हो। मकान में हम किराए से रहने गए और आगे के 6 महीने तक का किराया हमने उनको दे दिया। मकान की सेवाएं प्राप्त नहीं की, लेकिन मकान का किराया हमने आगे तक का दे दिया। तो इस प्रकार के भुगतान पूर्वदत्त भुगतान या पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं, जिनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक शब्द में आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी और प्रीपेड का मतलब एडवांस दे दिया। ओके, इसी तरह से हम बात करते हैं इनकम की। तो यहां भी इनकम आपकी 2 तरह की आपकी इनकम है। पहली इनकम का नाम है अर्न्ड इनकम और दूसरी इनकम का नाम है अनअर्न्ड इनकम। तो अर्न्ड इनकम को हिंदी में हम कहेंगे उपार्जित आय या अर्जित आय। अनअर्न्ड इनकम को हम कहेंगे हिंदी में अग्रिम आय या एडवांस इनकम। सिंपल वे में याद करना है आपको। अर्न्ड इनकम या उपार्जित आय, ये हमारी इनकम है। एक शब्द में इसका मीनिंग होता है लेना बाकी है। क्या मतलब होता है? लेना बाकी है। और अग्रिम आय का मतलब हमने एडवांस ले लिया है।
एडवांस ले लिया है। डिटेल में सिर्फ 2 लाइन समझिए। उपार्जित आय या अर्न इनकम की बात कर रहे हैं। उपार्जित आय कहें या अर्जित आय कहें, इंग्लिश में एक्योर्ड या अर्न इनकम कहते हैं। ऐसी आय जो हमने कमा तो ली लेकिन अभी तक हमारी जेब में नहीं आई। फिर से सुनिए, ऐसी इनकम या ऐसी आय या ऐसा पैसा जो हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक हमारी जेब में नहीं आया, लेना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मकान हमने किसी को किराए से दिया है और वो किराएदार 2 महीने हमारे मकान में रह चुका है, तो हमारे मकान ने किराया तो कमा लिया लेकिन उस किराएदार ने अभी तक हमको किराया नहीं दिया, अर्थात लेना बाकी है। तो जो कुछ भी लेना बाकी होता है उसी को हम उपार्जित या अर्जित आय कहते हैं। वहीं पर अनुपार्जित आय या अग्रिम आय का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं लेकिन एडवांस हमको मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, कि हमने मकान किराए से दिया अभी और उसने 6 महीने का किराया हमको एडवांस दे दिया, तो हमारे मकान ने किराया कहाँ कमाया, लेकिन उसने किराया हमको एडवांस आगे तक का दे दिया। तो ऐसी आय को हम अग्रिम आय या अनुपार्जित आय कहते हैं। सिंपल वे में, अब आप भूलेंगे नहीं, मैं समझता हूं। यहां पर आधे हिस्से में हमने केवल खर्च की बात की थी, इस आधे हिस्से में हमने इनकम की बात की थी। खर्च में 2 तरह के खर्च हैं, अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय। अदत्त का मतलब देना बाकी, पूर्वदत्त का मतलब आगे तक का दे दिया। इसी प्रकार से 2 आपकी इनकम है। उपार्जित आय का मतलब लेना बाकी, अनुपार्जित आय का मतलब हमने एडवांस ले लिया है। याद रखेंगे आप, फिर से जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। अदत्त व्यय का अर्थ होता है सेवाएं प्राप्त कर ली हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया, भुगतान करना बाकी है। अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे। ऐसे व्यय जिनमें सेवाएं प्राप्त किए बिना ही हमने आगे तक का भुगतान कर दिया, उनको हम पूर्वदत्त व्यय या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे। ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय या अर्न इनकम। ऐसी इनकम जो बिना कमाए ही एडवांस हमको प्राप्त हो चुकी है, वह अनुपार्जित आय या अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी। वीडियो मुझे छोटे छोटे बनाना है, फिर से बार बार इन वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत।